अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। 3 wire of length L1, L2 and L3 and Young's modulus Y1, Y2 and Y3 are respectively are pulled by a force F as shown in the figure. The extension produced in the wire are delta L1, delta L2, delta L3. Match the column and this that. देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुक्स लॉ यूज होने वाला है विच इज F by A is equals to Y delta L by L. हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या अपन किस तरीके से करेंगे। पहले अपन समझते हैं, देखो भाई अपने पास 3 रॉड है यहाँ पे, ठीक है। अपने पास कितने रॉड है यहाँ पे? 3 रॉड है। अब बेटा यहाँ पे अपने पास अगर 3 रॉड है और तीनों रॉड में अपने को इलोंगेशन निकालना है तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि तीनों रॉड में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। सबसे पहले अपन ये समझते हैं। तो पहले इस रॉड की बात करते हैं। तो इस रॉड में, इस रॉड में और इस रॉड में, तीनों रॉड में टेंशन बेटा सेम होगा। तो टेंशन सेम क्यों होगा? आप सोचो, अगर आपने यहां टेंशन T1 यहां T2 माना तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये तो मूव नहीं कर रहा। कॉमन पॉइंट का मास ऑलमोस्ट 0 ही है, तो यानी कि T1 की वैल्यू T2 को बराबर होना ही पड़ेगा। यानी कि पूरे रॉड में जो टेंशन होगा ना वो F के बराबर होगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि सब पूरे रॉड में टेंशन F के बराबर आ गया। अब पहले रॉड का जो इलोंगेशन है डेल्टा L1, पहले अपन वही निकाल लेते हैं। डेल्टा L1 क्योंकि सारे में ऑप्शन में वही दिया हुआ है। तो पहले रॉड में जो डेल्टा L1 होगा तो अपन हुक्स लगा रहे हैं F अपॉन एरिया। एरिया कितना है भाई? तो इसका डायमीटर है 3, 2, 1 ऐसे डायमीटर। तो अपन एरिया की बात कर ले तो पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y1 Y1 और ये आ जाएगा डेल्टा L1 अपॉन L और L की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा L1 अपॉन L1। L1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। L1 ये आ गया। L1 की वैल्यू कुछ दी है क्या? नहीं, L1 के मतलब ये L1 L2 L3 के टर्म में पूछना चाह रहा है क्या? हाँ, वायर ऑफ लेंथ इतना रिस्पेक्टिवली पुल्ड बाय अ फोर्स F द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर आज इतना मैच द अच्छा अच्छा इस कुछ कंडीशंस भी दिया है कि अगर ये 9L2 की वैल्यू 4L1 के बराबर होगी तो ये ठीक, कुछ कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर ये है तो फिर क्या होगा, ऐसे कुछ कंडीशंस है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला अपना इक्वेशन ये निकल गया। दूसरे के लिए इक्वेशन निकाले तो F अपॉन फोर्स तो सेम ही होना है। दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी 2/2 का स्क्वायर, तो 2/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y2 डेल्टा L2 बाई L2। और तीसरे वाले के लिए F अपॉन पाई 1/2 का स्क्वायर Y3 डेल्टा L3 बाई L3 ये आ गया। अब कंडीशंस यूज करते हैं। इसने बोला कि यार 9L2 और 4 इज इक्वल्स टू 4L1। तो अपन इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, पहले और दूसरे को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। पहले और दूसरे को अपन कंपेयर करते हैं। आ जाओ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो फोर्स से फोर्स कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? F/पाई कट जाएगा। तो ये 1 है नीचे, तो ये 1 है, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 3/2 यानी कि आ गया 9/4। तो 9/4 तो ये आ गया 4/9 इज इक्वल्स टू Y1/Y2 और ये आ गया डेल्टा L1/डेल्टा L2 और ये आ जाएगा L2/L1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? L2/L1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये आ गया L2/L1। अब और क्या क्या दिया हुआ है? और कुछ कंडीशन दिया हुआ था ना। एक दिया हुआ था कि डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4/9 इज इक्वल्स टू Y1/Y2 और L2/L1 की वैल्यू भी दी हुई है कि यहां से L2/L1 की वैल्यू आ जाएगी 4/9 के बराबर। तो ये आ जाएगा 4/9 के बराबर, कट गया। तो Y1 इज इक्वल्स टू Y2, तो Y1 इज इक्वल्स टू Y2 आ जाएगा। तो A का P आ रहा है। चलो A का P आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है, सवाल सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल है। अब बेटा अपन ऑप्शन बी को वेरीफाई कर लेते हैं। L2 लेस देन 4L3 एंड डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L3 देन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आता है। तो डिवाइड करने पे F कट गया, पाई पाई कट गया, ये 4 ऊपर चला गया तो 1/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 इज इक्वल टू Y2/Y3, ठीक है। Y2/Y3 डेल्टा L2/डेल्टा L3, डेल्टा L2/डेल्टा L3 और साथ पे ऊपर चला गया L3
और ये आ गया L3/L2, ये आ रहा है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में दिया गया है कि L2 डेल्टा L3 के बराबर है, तो डेल्टा L3 के बराबर, तो ये तो कट गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया Y3L2 इज इक्वल्स टू 4L3 इंटू Y3, ये आ गया, ठीक है। और कुछ कंडीशंस भी दिया है कि 4L3 बड़ा है L2 से, 4L3 L2 से बड़ा है तो Y3 की वैल्यू छोटी होगी। Y3 था ना, यहाँ Y3 था ना, तो Y3 अगर यहाँ था, एक सेकंड, 4 वाले में क्या था, 4 वाले में सॉरी Y2 था, सॉरी 4 वाले में Y2 था, हाँ। तो 4L3 बेटा, 4L3 अगर छोटा है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है कि छोटा है, 4L3 बेटा अगर बड़ा है L2 से, 4L3 अगर L2 से बड़ा है तो Y2 को छोटा होना पड़ेगा, तो Y2 मस्ट बी लेस देन Y3, तो Y2 मस्ट बी लेस देन Y3, यानी कि Y3 को बड़ा होना पड़ेगा, Y3 को बड़ा होना पड़ेगा, तो आर ऑप्शन आ जाएगा, बी का आ जाएगा ऑप्शन नंबर आर। चलिए सी की बात करते हैं। डेल्टा L1 इक्वल्स टू डेल्टा L2, L1 इज इक्वल्स टू L2, तो सब बराबर ही कर दिया, तो अपन ने भी सॉल्व किया ही था इसको, डिवाइड करके, कहां गया, या डिवाइड करके, इनको भी काट दो, इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा 4Y2, अपन सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में सब कट जाएंगे, तो आ जाएगा 4Y2 इज इक्वल्स टू 9Y1। यहां से ऑब्वियस सी बात है, Y1 की वैल्यू जो होगी Y2 से बेटा बड़ी होनी पड़ेगी। उल्टा कर दिया क्या, 9 है ना, हाँ, तो सॉरी उल्टा कर दिया, ये 9 है तो ये Y1 की वैल्यू छोटी होगी किसके कंपैरिजन में, Y2 के कंपैरिजन में, तो Y1 मस्ट बी लेस देन Y2, Y1 मस्ट बी लेस देन Y2, Y1 मस्ट बी लेस देन Y2, क्यू, सी का क्यू। डी की बात कर लेते हैं। डी अगेन वही अपन यूज कर ले, सब बराबर कर दिया इसने, सब बराबर किया तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और कटने के बाद क्या आ जाएगा, Y3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Y2, यानी कि Y2 की वैल्यू मस्ट बी लेस देन Y3, तो Y2 की वैल्यू Y3 से छोटी होनी चाहिए, आर ऑप्शन आ गया, और 4Y2 Y3 RS दोनों आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए